माइनस कोफैक्टर एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चार बातें आपस में रिलेशन रखती। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि व्हाट डू मीन बाय डिटरमिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी। हियर फर्स्ट वी स्टडी 1 and 2 पार्ट। चलिए आपके नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, बट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यहाँ पे करेंगे। फिर जो डिटरमिनेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 4.2 उसकी अपनी स्टडी लेंगे, बट यहीं पे दोनों सब्जेक्ट को क्लियर कर देते हैं। तो माइनर क्या होता है? माइनर को कहते हैं जैसे उपसानी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उपसानी। जैसे माइनर क्या होता है, इसका नोटेशन लेंगे MIG। पहले तो इसका कंसेप्ट सीखने से पहले आप एक एग्जांपल से देखिए। जैसे आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, आपको ये कहना है माइनर हो A11 याद करना है, यानी इस एलिमेंट का माइनर याद करना है। तो ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आता है, जैसे ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसको छोड़ दीजिए तो बचा क्या बताओ? A22 A23 A32 A33। तो इसकी वैल्यू क्या है? दिस मल्टीप्लाई दिस, तो कितना गया? A22 A33 माइनस A32 A23, ये आंसर। यानी माइनर का सीधा सा कंसेप्ट क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है एक्सेप्ट ith and jth एलिमेंट, यानी ith और jth और jth को छोड़ दें। तो जैसे माइनर ऑफ आपको क्या निकालना है? A12, A भी एलिमेंट करेगा, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका सभी का निकालेंगे। तो सभी का निकालने का क्या तरीका होगा बताओ? आप इसमें क्या लिखोगे? A12 है, A12 लेने को यानी इसको छोड़ दो, तो कौन बच गया? देखो A21 A23 A31 A33, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो ये आपके पास क्या जाएगा बताओ? ये वैल्यू आ गई आपकी A21 A33 माइनस A31 A23। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? माइनर ऑफ जैसे A13 निकालो, तो इसको छोड़ देंगे। देखो ध्यान रखना, ये सब बातें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसको छोड़ दिया तो आप क्या करोगे? दिस माइनस दिस A21 A32 माइनस A31 A2, ये वैल्यू आ गई। अब आप इस तरह करोगे, यानी इसमें 3 into 3 तो 9 एलिमेंट्स है। 9 एलिमेंट को सबके कितने माइनस निकलेंगे? 9 एलिमेंट कितने निकलेंगे? 9। तो ये 1 by 1 आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो एक और को ज्ञात करके दिखा देते हैं। जैसे माइनर हो के निकालोगे आप A21, अब इस एलिमेंट का निकालो, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, तो कौन सी बच गई? तो A12 A13 A32 A33, बोलो बात में। तो ये जो वैल्यू आई आपके पास, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? A12 A33 माइनस A32 A13। दिस इज द फाइनल। ये इस प्रकार से इसके सिमिलर्स 9 माइनस आप निकाल सकते हैं। यानी माइनस का कंसेप्ट क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसका निकालना है उसको इसको रैप कर दीजिए, जो बच गया है उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो ये तो इसका माइनर। अब माइनर में क्या होता है? कोफैक्टर को लिखा जाता है AIJ। कोफैक्टर को क्या लिखा जाता है? AIJ। AIJ क्या होता है कि -1 की पावर I प्लस j MIJ, ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसको हिंदी में सहखंड बोलते हैं। सहखंड को यानी स होता है फैक्टर यानी खंड, तो सहखंड कोफैक्टर। यानी कहने का क्या मीनिंग हो गया कि जो माइनर आता है ना, जो माइनर निकलते हैं, उन माइनर से मल्टीप्लाई कैसे करना है?
-1 की पावर i प्लस j से, -1 की पावर i प्लस j से इसको क्या करना आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ, यानी एक स्टेप इसमें बढ़ गई, वो कौन सी बढ़ गई? अब i और j क्या है? जैसे इसमें i और j क्या हो गया 1 और 1, तो ये 1 प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 हो गया नहीं क्या? 1 प्लस 1, तो -1 की पावर कितनी हुई 2, तो -1 की पावर 2 लिखते हैं क्या हो जाएगा प्लस हो गया, यानी सिर्फ इस सिंबल में या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इसके लिए एग्जांपल से आप देख सकते हो, जैसे आपको निकालना है 2 1 3 2 1 4 5 6 1, आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ इस 2 का, यानी पहले ये 2 था, बाद में ये रिपीट हो रही है, इसको 7 लिख दो, इसको 9 लिख दो, इसको 8 लिख दो, इसको 6 तो आ गया 1 लिख देते हैं, इसे रिपीट हो गई। तो 1 का माइनस 2 का माइनस निकालो, कोफैक्टर निकालना, तो 2 की पोजीशन क्या है यहाँ पे 1 1 है या नहीं, इसलिए याद आएगा -1 की पावर 1 प्लस इसकी पोजीशन, क्योंकि इसकी पोजीशन ये है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, और माइनस क्या लिख जाएगा n11, देखो फैक्टर 2 का मीनिंग समझ आ रहा है, n11, तो n11 तो देखो ये तो -1 की पावर 2 क्या बन गया प्लस, और n11 क्या बन गया, इसको छोड़ के 9 4 6 8, तो ये क्या बन गया बताओ, ये इस प्रकार से इसका मान आ गया। नेक्स्ट आपको जैसे कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ क्या निकालना है 7, तो 7 में क्या है 1 प्लस 2 वाली रो, क्योंकि 7 की पोजीशन क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये i प्लस j होगा, i प्लस j, और इसमें क्या करेंगे n12 निकालने का तरीका आपको बताया था, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 यानी 3, यानी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि इनका सम इवन आता है तब तो प्लस हो गया, और ओड आता है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो कि जैसे ये पोजीशन होती है इनमें क्या होता है कि सिर्फ ये स्थान ये स्थान ये स्थान और ये स्थान, यानी 4 स्थान ऐसे हैं जिनमें i प्लस j का मान क्या हो रहा है 2, यानी क्या इसमें डायरेक्ट कोफैक्टर के लिए आप क्या करोगे, जो माइनर आता है उसमें किन के माइनस लगेगा, इन 4 पोजीशन पे लगेगा, यानी आपने a12 निकाला तो यहां पे इसकी टोटल वैल्यू क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, बात समझ में, सिर्फ 4 संख्या इसलिए जहां पे क्या बनेगा माइनस, तो ये कोफैक्टर निकालना आपको समझ में आएगा। अरे कोफैक्टर में क्या हो गया कि माइनर के जो रेगुलर कौन प्लस रहेगा और कौन माइनस होगा, बस इतनी बात आपके पास। अब आते हैं कोएड जॉइंट की, तो एड जॉइंट क्या कहलाता है, इसको लिखते हैं एड जॉइंट ऑफ ए, इसका नोटेशन ये, इसका नोटेशन ये, इसका नोटेशन ये, तो एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि जो कोफैक्टर है ना आपके पास ये, उसका क्या ले लेते हैं ट्रांसपोज, उसको क्या ले लेते हैं एड, यानी जो एडजॉइंट निकलता है उसका क्या लेते हैं ट्रांसपोज, जिसके बारे में अपन अलग चैप्टर में जल्द आके स्टडी करेंगे। तो पहले अपन इसमें देखते, फिर इनवर्स का नोटेशन क्या होता है, इनवर्स ये होता है, इनवर्स में क्या होता है कि जो एडजॉइंट आ गया उसमें किसका डिवाइड मिलते हैं डिटरमिनेंट का, बट डिटरमिनेंट क्या नहीं होनी चाहिए 0 ही होनी चाहिए। तो देखिए माइनस है तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो वो क्या बन जाता है कोफैक्टर, और एडजॉइंट है तो जो कोफैक्टर है यानी इसका मीनिंग क्या है कि जो कोफैक्टर है उसका अपन क्या लेंगे ट्रांसपोज, इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज, तो जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो क्या बन जाता है एडजॉइंट। तो एक एग्जांपल इसको सोल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है ना कंप्लीटली। जैसे आपको कोई क्वेश्चन में आपके एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन भी दिया गया कि राइट माइनस एन कोफैक्टर्स, राइट माइनस एन
co-factors of the following determinant corresponding to first column also find value of determinant। यानी इसमें सिर्फ ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बता लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको दे रखा है 1 - 3 2, ठीक है, और ये कितना है 4 - 1 2, 4 - 1 2, और कितना दे रखा है 3 5। आपको पूछा है कि सबसे पहले क्या बात पूछी है कि माइनर फाइंड आउट, और एक क्या पूछा है कोफैक्टर, दो बातें पूछी है। लेकिन किसका पूछा है माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर पूछा आपको फर्स्ट कॉलम का। किसका पूछा है फर्स्ट कॉलम का। तो फर्स्ट कॉलम ये है, इसका माइनर निकाल। तो पहले इसका निकालेंगे माइनर ऑफ, क्या निकालेंगे a11। a11 का मान कितना है 1। देखिए आप a11 का माइनर निकालेंगे, तो इसका माइनर निकालने का क्या तरीका है कि ये जिसको जिसका था उसको इसको छोड़ दो, क्या बच गया -1 विद्यार्थी को समझ में आएगा। तो माइनस में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो -2 - 3 -2। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, माइनर ऑफ क्या निकालना है 4 का, यानी 4 कौन सी पोजीशन है 2 1 1 पे है नहीं, अरे 2 1 पोजीशन है 8 2 1। तो इसका निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो क्या बच गया बताओ -3 2 5 2। तो ये क्या बन गया बताओ -3 2 -5 2। तो ये कितना है -16। बस फिर आपको क्या निकालना होगा माइनर ऑफ a31, ये कितना है 3। यानी आपके प्रश्न में दिया फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट का निकालेंगे, संपूर्ण का निकालना तो सबका लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनर में क्या करते हैं कि जिसका माइनर निकालना है उस रो और उस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो क्या बच गया बताओ। ये आपको देखने को लगता है कि समझ में अच्छी तरीके से आ गया। तो ये कितना हो गया बताओ -6 माइनस के 2, तो ये प्लस के 2 गया, तो ये कितना गया -2। ये इसके माइनस की क्या है वैल्यू है। अब अपन यहां से क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर। क्या निकालेंगे कोफैक्टर। तो किसका, तो पहले निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ a11 दैट इज 1 का। तो इसमें क्या होता है कि -1 की पावर, ये 1 1 पोजीशन है, तो इसमें क्या आएगा 1 + 1। जो इसका माइनर है 1 1 का, तो जो माइनर है वो लिखें माइनर ऑफ a11 दैट इज m11 आएगा, ये m21 आएगा, ये क्या आएगा m31 आएगा। बोलो बात है। तो इसका माइनर निकालेंगे, तो ये क्या हो गया -1 की पावर 1 + 1 क्या होगा प्लस, और m11 की वैल्यू आपकी है निकालेंगे प्लस -2, ये संख्या प्लस होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -2। वही अब आपको निकालना है कि कोफैक्टर, यानी सिर्फ माइनर और कोफैक्टर में क्या फर्क है, समझ आ गया। कोफैक्टर में क्या आएगा माइनस के चिन्ह चेंज होंगे, लेकिन किन के चेंज होंगे, जिनकी पोजीशन का सम क्या हो रहा है ओड हो रहा है, वहां पे तो क्या जाएगा माइनस, और इवन है वहां पे क्या जाएगा प्लस। तो कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे 821 का निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1, तो ये क्या आ गया m21। अब ये संख्या कितनी बन गई, तो 3 बन गई, 3 बन गई, तो इसका सिंबल क्या आएगा माइनस, और m21 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी -16। ये आज निकाल चुके हैं आपको, तो ये कितने भी टोटल तो 16 हुआ है। फिर आपने निकालो तो कोफैक्टर ऑफ किसका निकालोगे, कोफैक्टर ऑफ किसका निकालोगे, कोफैक्टर ऑफ किसका निकालोगे a31 का। तो a31 में -1 3 1, तो 3 + 1 हो गया, और ये क्या है m31, तो ये देखो उसकी पावर सम हो गई, तो ये क्या है प्लस m31 कितना है तो -4। तो आप देखो ये जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया, तो ये न्यूमेरिकली तो सेम है। इस रिजल्ट में इस रिजल्ट में क्या चेंजिंग आया, प्लस माइनस में तो सेम चेंजिंग आया, यानी माइनर और कोफैक्टर आपको समझ में आया नहीं है। तो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या था 5 था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4.1। इसी प्रकार से आपके इसके एक दो क्वेश्चन और रहेंगे,
वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के हैं, कोई दिक्कतें नहीं। अब अपने यहाँ पे देखिए कोफैक्टर और माइनस को पढ़ लिया, एडजॉइंट का विस्तृत अध्ययन करेंगे, इनवर्स का विस्तृत अध्ययन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बीच में इसको। उससे पहले अपन 4 एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसका यहाँ ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ पर स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट n0 या 2pn is equal to 0, then find, आपको फाइंड करना है l n। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया, 3l - 2n is equal to 0, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है। तो ये कितना है 2 है, आप इसको l के नीचे 2 आ जाएगा, n के नीचे 3 आ जाएगा, जिससे l = 2 और n = 3 आप आसानी से लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना बोलता गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो अच्छे क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होने वाले उन पे अपन फोकस कर रहे हैं। यहाँ से आपको जो बातें हम सीखनी है, जो प्रॉपर्टीज है वो आपको दिमाग में रखनी है। यानी सीधा सा फंडा है प्रॉपर्टीज का खेल है। अगर प्रॉपर्टी लोगों को अप्लाई करना आ गया बच्चों को, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन करते हो तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल करने पड़ेंगे और आपके समय भी खराब होगा, कैलकुलेशन में एरर होने की चिंता रहेगी। तो अपन क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे इसके सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं इस पे एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा मेरे दिमाग से कि मैंने क्या किया, C2 पे एक नियम लगाया, इसलिए लिखना सीखो। यानी C2 है यानी सेकंड कॉलम पे एक नियम लगाया। क्या नियम लगाया, C2 - C1 किया। तो देखिए क्या रिजल्ट बन गया, ये जो रिजल्ट है यानी C2 ये है और C1 ये है। तो C2 में C1 को घटाएंगे तो 16 - 3 आएगा, इसमें से आएगा कितना गया 3 और ये भी कितना गया 3। अब आपने इसमें दूसरा नियम और लगा दिया, C3 पे मैंने क्या नियम लगा दिया, C3 माइनस क्या लगा दिया C। यानी ये तीन कह रही है, वो तो कह रही है कि अप्लाई कहां कर रहे हैं C3 पे, और क्या नियम अप्लाई कर रहे हैं C3 - C2। तो यानी C3 में C2 घटाएंगे, वो कहां लिखेंगे C3 पे। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना गया 3 3 3। और अब ये जो शेष रह गया उसमें क्या है, यानी ध्यान रखना ये नहीं पता चला कि ये 3 × 3 किया है, तो दो नियम ही सिर्फ एक साथ लगाए जा सकते हैं। यानी जितना ऑर्डर उसे कम नियम आप एक साथ लगा सकते हैं, बराबर नियम एक साथ नहीं लगाओगे। तो ये नियम लिखना ऐसा क्यों मैंने सोचा था दिमाग में, आपको भी सोचना है। और आपके दिमाग में क्या आने लग जाएगी, जैसे मैं 5-7 क्वेश्चन आपको सोल्व करूंगा। तो ये सब मैंने क्यों सोचा, इसलिए सोचा कि अब आप देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी कि इसमें यहां पे आप चेक करें कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि इसमें क्या है C2 C3 बराबर का आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होती है यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम के मान क्या हो समान। तो यहां पे ये वैल्यू क्या होगी थी 0। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरेक्ट हो जाएगा, राइट द इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम ऑफ एनी डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। तो इसमें अगर फर्स्ट एंड सेकंड साइन विल बी चेंज। देखो एक प्रॉपर्टी आपकी छूट गई थी, आप उसमें लिख देना प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ वी चेंज RI इंटरचेंजिंग कर दे RJ एंड CI इंटरचेंज कर दे CJ, then value of
डिटरमिनेट क्या करती है, चेंज हो जाती है। कैसे कैसे, ये A B C L M N ये प्रॉपर्टी है चलेगा P Q R, फर्स्ट वाले इसमें से पढ़ाया था आपने फर्स्ट वीडियो में, इसको याद कर लेना। इसमें क्या करते हैं कि अगर मैं R1 इंटरचेंज R2 करूं, इस सिंबल का मतलब होता है इंटरचेंज, तो आपने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया ऐसे, तो इसका क्या जाएगा, चिन्ह बाहर आ जाएगा, यानी माइनस, यानी जो मान था उसके क्या लग जाता है माइनस। तो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन था थ्योरी का कि जब अपन किसी रो और या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे क्वेश्चन है, आपको समझ में 1 1 y z x y y plus z z plus x और x plus y। आपको इसको सोल्व करके वैल्यू लानी है x minus y, y minus z और z minus x, ये प्रूव करना है, ये आपको इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो अपने को सोल्व करने के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विद्यार्थियों को बता दिया जाता है कि इनको सोल्व करने में आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, आपको इसमें कौन सी सावधानियां रखनी है। तो देखिए वैसे इसका प्रूफ करेंगे आप, एक तरीका तो ये होता है कि इसको डायरेक्ट एक्सटेंड कर दिया, इसका विस्तार कर दिया, 3 into 3 का कैसे मान लिया, तो उसमें कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है तो इसमें आपको फैक्टर बनाने में दिक्कत होती है। तो अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर प्रॉपर्टियों का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे दोनों को सेम बनाने में जीरो लगी, लेकिन किसी भी डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए आपको मैक्सिमम पोजीशंस पे क्या बनाना होता है, जीरो। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने के लिए आपको इसमें क्या दिमाग लगाना है कि x minus y मेरा कॉमन आ जाए। तो मैंने क्या अप्लाई किया है, R2 पे नियम अप्लाई किया, R2 minus R। तो जरा देखना क्या हुआ, इस नियम को देखिए कि 1 y plus z तो नो चेंजिंग। R2 पे क्या किया कि इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो देखो ये घटे z को बना गया, x minus y बना गया, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट z से z कर दिया तो x minus y बना गया। ऐसा करने से आपके पास क्या हुआ कि इस पूरी लाइन में x minus y कॉमन आएगा, यानी ये प्रॉपर्टी बताई इसके अलग से मल्टीप्लाई करते थे, दो से मल्टीप्लाई करते थे। तो मैंने दिमाग में इसमें सोचा कि x minus y इसमें कब मिलेगा, ऐसे मैंने क्या किया, दूसरा नियम लगाया R3 पे। R3 पे मैंने नियम लगाया, वो क्या लगाने वाला नियम कि R3 माइनस क्या कर दिया, जैसे R। तो यहां पे क्या बन गया, ये जीरो, ये क्या बन गया, जीरो, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x कॉमन आ गया, y माइनस z बन गया, और यहां पे इसमें इसको करेंगे y माइनस क्या बन गया, z। अब देखिए इनमें क्या हुआ कि x माइनस y तो कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा नहीं आ रहा, तो जिसमें से कॉमन आ गया तो कॉमन का मीनिंग होता है कि उस संख्या से डिवाइड करना। तो x माइनस y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जीरो आ गया, यहाँ z आ गया, यहाँ आ गया 1, और इसमें से क्या कॉमन आ गया, बोलो y माइनस z कॉमन आ रहा है मेरा। यानी ये जो नियम लगा रहे हैं वो नियम आपको आंसर को ध्यान में रखते हुए लगाते हैं, ऐसे नहीं कि अलग किसी रास्ते में लगा देंगे, पास में आएंगे। तो यही सभी क्वेश्चनों में यही तरीका चलेगा। तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन गई, जीरो, और ये x ये वो ये क्या बन गया 1, और ये क्या है 1 y plus z। अब देखिए आपको एक यहां पे हमने क्या बना कि दो जीरो बन गए, दो जीरो बन गए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका अपन क्या कर सकते हैं, बाय एक्सपेंशन। अब मैं आपको एक बात जो मैंने आपको वहां पे नहीं बताई थी वो यहां बता, एक बात तो ये आपको बताई थी प्रॉपर्टी,
दूसरी बात प्रॉपर्टी की क्या है, ध्यान रखना, एक एक्स्ट्रा बात जो आपको माननी है यहां कि जैसे ये ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर इसकी मान निकाल, तो क्या चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बताओ आसानी से लिख सकते हो कैसे, ये सिंबल लगा सकते हो, क्या चल रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि जिस इसके आपने एक्सपेंशन इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना सीखा है, तो आप एक्सपेंशन इसके अकॉर्डिंग सोल्व करोगे तो पहले क्या जाएगा प्लस ए, फिर क्या जाएगा माइनस आर, फिर क्या जाएगा माइनस आर प्लस बी। इस प्रकार से इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं। यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप एक्सपेंशन किसी भी रो, किसी भी कॉलम और किसी भी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है सिंबल्स का। तो सिंबल्स कैसे चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं तो देखिए मैं यहां पे इसको सोल्व कर रहा हूं, bc इंप्लाइड x माइनस y y माइनस z, तो मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो इसमें क्या सिंबल आएगा प्लस माइनस प्लस a आएगा, तो प्लस 1 आ गया, पहले क्या आ गया प्लस 1, तो डिटरमिनेंट में क्या रह गया, डिटरमिनेंट में आपके पास क्या रह गया, इसको छोड़ दें तो क्या रह गया बताओ z1 x1, फिर क्या लोगे ये माइनस जीरो, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या रह गया, इसको छोड़ दोगे क्या रह गया बताओ y प्लस z, और ये क्या आ गया x1, फिर क्या आ गया प्लस जीरो आ गया, तो प्लस जीरो इसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस z, लेकिन जीरो मल्टीपल से सभी जीरो के होए नहीं है। ये फायदा होता है जिसमें जीरो है, उस रो और उस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, एक्सपेंशन करना चाहिए, उससे आपको ये बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है, कैलकुलेशन क्या होगी इजी, भाई दो जीरो हो गए ना, तो दो जीरो होते हैं, देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, ये z माइनस x मिलेगा और ये सारे जीरो होंगे। तो आंसर प्रक्रिया आपकी राइट हैंड साइड आ रही है, अरे देखो आगे नहीं क्वेश्चन क्या हो गया 100। अभी आपको थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन मैं बीच के आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो बातें आपको एक्स्ट्रा बता दिया अभी, एक प्रॉपर्टी और एक आपके पास ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन किया जाता है। वेरी सिंपल है, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आप लेते तो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर c स्क्वायर a c स्क्वायर b और g, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन आ रहा है तो डायरेक्ट ले लीजिए, नहीं आ रहा है तो अपन इसको रो में से सबसेट करके तो देखिए इसमें कॉलम इस r1 में से a स्क्वायर है ना, r1 से तो क्या लेंगे a स्क्वायर, ये c1 से सॉरी c1 से तो c1 c2 एंड c3 से क्या ले लेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर टेक कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो क्या बन गया, देखो ये सॉल्यूशन में चल रहे तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ गया तो बोलो क्या बच गया, ये 0 b c बचा नहीं बचा, इसमें b स्क्वायर कॉमन आ गया तो इधर बाहर लिखोगे b स्क्वायर कॉमन ले गया तो क्या बच गया बताओ a 0 c, इसमें c स्क्वायर कॉमन आ गया तो c स्क्वायर बाहर लिखो और क्या रिमेन्स बच गया तो a b 0। अब देखिए ये अब आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए और कुछ हो नहीं सकता, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का एक्सपेंशन करोगे तो 0 इनटू दिस माइनस a, जैसे प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखे माइनस a इनटू इसको छोड़ दिया b b c 0 और ये प्लस a ले लिया, प्लस a ले लोगे तो ये इसको छोड़ दिया तो b 0 g c। ये आपको एक बार समझा रहा हूं,
बाकी मैं इसको भी डायरेक्ट लिखने लग जाऊंगा ये सी जीरो। तो देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये जीरो हो गया और ये जीरो माइनस क्या आ गया a b c आ जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये जीरो ये प्लस क्या बन गया a b c। तो ये इसकी a b c रिजल्ट आ गया a b c कितना हो गया 2 a b c गुणा a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये इसका क्या था आंसर। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा है कि इसको इक्वेशन देके इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको नीचे कर लीजिए। ये देगा आपको x - 2 x - 4 x - 8, एक देगा 2x - 3 2x - 3 2x - 9 2x - 27, एक देगा 3x - 4 3x - 16 और 3x - 64 इज इक्वल टू 0 की वैल्यू। विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि ये इक्वल टू 0 देगा, यानी ये पूरी इक्वेशन है, इसको सोल्व करके आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की। तो सिमिलर करके आपको क्या करना है अधिक से अधिक वैल्यूज को 0 बनाना है। तो 0 में इसमें बनेगा नहीं बनेगा तो अपन क्या करेंगे x को गायब करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल बनेगा, पॉलिनोमियल में x की कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया r2 पे नियम लगाया, क्या लगा दिया r2 - r1 और r3 पे नियम लगा दिया r3 - r। ऐसा क्यों किया वो आपके सामने है। तो मैंने नियम जो लगाया है वो r2 पे लगाया है r3 पे, तो परिवर्तन जो होगा चेंज होगा वो r2 और r3 पे, यानी इस पे नहीं होगा r1 पे। तो r1 तो ऐसा कैसा रहेगा, r1 तो कैसा कैसा रहेगा ऐसा कैसा। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको इसमें से x से x कट गया तो बोलो ये क्या बच गया -2 बचा अंदर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो कितना बच गया -6, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो कितना बच गया -2 अंदर। इज दैट क्लियर? लेकिन ध्यान रखना ये इक्वल टू क्या चल रहा है 0, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। फिर सेम प्रोसेस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 और ये कितना बच गया बताओ -18 और ये कितना बच गया बताओ 48 बच गया। क्लियर? तो अपने पास ये -2 इनमें फिर अब कॉमन आ रहा तो कॉमन लो, बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से तो -2 कॉमन आ रहा है इनटू इसमें से क्या कॉमन आ रहा है इनटू इसे लगा दो इसको या इनटू ये लगा दो, इनटू इसमें से क्या कॉमन आ रहा है -2 इसमें कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेंगे तो ये x - 2 2x - 3 3x - 4, तो -2 कॉमन लेने का मतलब ये 1 3 6 और ये कितना है 2 कॉमन लेने का मतलब 2 9 24 इक्वल टू 0। तो ये संख्या तो 0 में चली जाएगी, ये संख्या तो किस में चली जाएगी 0 में। तो ये वैल्यू क्या होगी x - 2 2x - 3 3x - 4 और ये 1 3 6 2 9 24 इक्वल टू 0। अब देखो अब आप इसका कोई परिवर्तन शायद नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा एक्सपेंशन। तो आप इसका क्या करोगे बाई एक्सपेंशन, यहां लिख सकते हो एग्जाम में लिखना आपको बाई एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन से क्या मिलेगा x - 2, तो इसको डायरेक्ट -2x - 3, क्योंकि ये इसको छोड़ देंगे तो 24 - 12 हो गया, प्लस कितना जाएगा 3x - 4 और इसको छोड़ दिया तो 9 - 6 इक्वल टू क्या गया 0। आप इसको सोल्व करते हैं तो ये x - 2 ये बेहतर आ गया, तो ये 6 18 बच गई, जरा देखो 18 और ये कितने बच गए -2x - 3 ये 12 आ गए और ये कितना गया 3 × 3x - 4 0। इसको आप जैसे ही सोल्व करोगे 2x 3x माइनस मल्टीप्लाई करो